अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। इसमें हम रोटेशनल मोशन के बारे में काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली हम सबसे पहले सीखेंगे कि रोटेशनल मोशन क्या होती है, उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और फिर एंगुलर मोमेंटम, और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, डिफरेंट बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले हम ड्राइव करेंगे। एंगुलर मोशन जो है ये दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन ऐसी मोशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी एक्सिस के अबाउट मूव करता है, किसी और एक्सिस के अबाउट। जैसे सपोज करें ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अबाउट जो मोशन है इसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। या अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो सन के अबाउट अर्थ की जो मोशन है ये भी एक सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। और हमें ये पता है कि अर्थ जब रिवॉल्व करती है सन के अबाउट तो वो अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है। अपने एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट जब रिवॉल्व करे तो उसकी मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जैसा कि हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, और अगर ये रिजिड बॉडी जो है ये अपने ही एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस जो है इस रिजिड बॉडी में से ही पास हो रहा है, इसके अबाउट ये रिवॉल्व कर रही है, तो इसकी मोशन को हम रोटेशनल मोशन कह सकते हैं। तो इस तरह की मोशन के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये रोटेशनल मोशन क्या होती है, और कहता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करें। तो पहला ही हमारा पॉइंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने लीनियर मोशन में सीखा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन से किसी इस पोजीशन तक चला जाए तो हम कहते हैं पोजीशन ए से बी तक इसका डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लो। एक वेक्टर ड्रा करो जो ए से बी तक हो, तो वो बताता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो फिर जो एंगल वो कवर करेगा उसका नाम हमने रखा हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है और ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है P पोजीशन से मूव करना शुरू करता है, और सपोज करें P1 पे पहुँच जाता है, उसके बाद P2 पे पहुँच जाता है। या हम ये कहते हैं कि इनिशियली ये P पार्टिकल जो है P1 पोजीशन पे है, जिस वक्त ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। P1 से P2 तक मूव करते हुए इसने एंगल बनाया है d थीटा, या आप डेल्टा थीटा कह सकते हैं, जबकि r जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है। जिस तरह हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाता है तो लीनियर पैरामीटर जो चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज हुई है, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ऐसे ही जब रोटेशनल मोशन होती है तो सपोज करें ये जो दो मैसेज हैं ये अगर मूव कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के साथ ही, तो एंगल ये एक जैसा कवर करेंगे। अगर ये मूव कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये दूर वाला मैस है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और करीब वाले की कम है। दूर वाला जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर कर रहा है और करीब वाला जो है वो कम कर रहा है। तो सेंटर के पास जो पार्टिकल्स हैं वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कम कवर करते हैं, जबकि दूर जो हैं वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। तो कोई ऐसी एक बेस क्वांटिटी होनी चाहिए जो इस पूरी मोशन को डिस्क्राइब करे, तो उसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, इस ऑब्जेक्ट ने अगर एक चक्कर मुकम्मल किया है तो दोनों मैस पार्टिकल्स ने एक जैसा एंगल कवर किया है, 360 एंगल कवर किया है। ये अगर यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो दोनों इकट्ठे ही सेम एंगल कवर कर रहे हैं 90 डिग्री। यहाँ पहुँचे हैं तो 180 डिग्री कवर हो गया, यहाँ पहुँचे हैं वापस तो 360 डिग्री कवर हो गया। तो एंगल एक जैसा कवर करते हैं। तो यहाँ पे
रोटेशनल मोशन में जो बेस क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सारे पार्टिकल्स इस रिजिड बॉडी के ऊपर जो है वो सब के सब एक जैसा एंगल कवर करते हैं। तो एंगल जो बनता है सेंटर पे जब पार्टिकल सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग मूव करता है, तो उस एंगल का नाम ही रखा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और स्मॉल एंगल अगर हो तो हम कहते हैं कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है उसको ओबे करता है। तो स्मॉल एंगल के लिए इसको हम कहते हैं कि राइट हैंड रूल बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर आप राइट हैंड में पकड़ें और अगर बॉडी ऐसे रोटेट करती है, इस तरफ को रोटेट करती है, तो अपनी उंगलियों को इस तरफ कर्ल करें, तो जो अंगूठा है वो डायरेक्शन बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। अगर ये ऐसे रिवॉल्व करती है बॉडी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर को होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है। या हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है उसको हम कहते हैं रेडियन। 3 यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। जो सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है उसका नाम है रेडियन। उसके अलावा डिग्री भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, रेवोल्यूशन भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। 1 रेडियन इज अ 2-dimensional plane angle made at the center of circle when arc length becomes equal to the radius of circle। तो जिस वक्त आर्क लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाती है, उस वक्त सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका नाम हम रखते हैं 1 रेडियन। सपोज करें ऑब्जेक्ट है और वो ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ मूव करता है सर्कल के अलोंग, सर्कमफेरेंस के अलोंग वो बी पर पहुंच जाता है। और ए से बी तक ये जो आर्क लेंथ है ए बी, अगर ये आर्क लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाए तो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन। सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको हम 1 रेडियन उस वक्त कहेंगे जिस वक्त आर्क लेंथ ए बी जो है वो बराबर हो जाए रेडियस ऑफ सर्कल। तो एंगल थीटा को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ऊपर आ जाएगा आर्क लेंथ ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर आर्क लेंथ जो एस है इसको हम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं और आर, तो एस और आर जब बराबर हो जाए तो जवाब आता है 1 रेडियन। एस इज इक्वल टू जब आर आ जाएगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1 रेडियन। और ये जो रेडियन है ये एक प्योर नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, प्योर नंबर है ये, क्योंकि ये रेशो है, 2 लेंथ की रेशो है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और आप देखें अगर ये आर्क लेंथ जो है वो डबल हो जाए, रेडियस का दुगना हो जाए, सी पॉइंट सपोज करें आगे 2 टाइम हो जाए, तो एस जो है अगर 2r के बराबर हो जाए तो थीटा बराबर हो जाएगा 2r/r 2 रेडियन। अगर 3 टाइम्स हो जाए, 3r के बराबर हो जाए तो ये हो जाएगा 3 रेडियन। ऐसे ही अगर पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है, पूरा जब सर्कल कंप्लीट होता है तो सर्कमफेरेंस की लेंथ होती है 2πr। तो अगर बॉडी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, इसको हम कहते हैं 1 रेवोल्यूशन। अगर ऑब्जेक्ट 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो आर्क लेंथ जो है s वो तो बराबर हो जाएगी 2πr के, और इसको अगर आप r पे डिवाइड कर दें जो कि डेफिनेशन है थीटा की, तो r से r कैंसिल, तो एंगल हो जाएगा 2π रेडियन। तो एक रेवोल्यूशन में एंगल जो है वो 2π रेडियन होता है, और 2π रेडियन का मतलब है 2 × 3.14 यानी कि 6.28 रेडियन। 6.25 रेडियन होते हैं एक सर्कल में, एक सर्कल में तकरीबन 6.25 रेडियन होते हैं, 6.28 रेडियंस इन अ होल सर्कल। एक रेवोल्यूशन जो है, एक रेवोल्यूशन
वो बराबर होता है 360 डिग्री के। और एक रेवोल्यूशन अभी हमें पता चला है कि वो बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो एंगल कितना कवर हुआ, 2 पाई रेडियन के। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम राइट हैंड साइड भी बराबर रख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, 3 यूनिट्स हैं आपके सामने यहाँ पे, रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन। एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, हमें पता है। अभी हमें पता चला एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो हम लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन जो है वो फिर बराबर है 360 डिग्री के। और 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री ओवर 2 पाई। 2 पाई का यहाँ पे मतलब है 6.28। इससे अगर आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 57.3 डिग्री। इसका मतलब है 1 रेडियन जो है वो बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के। ये रिलेशन है रेडियन का डिग्री के साथ। और एक रेवोल्यूशन का डिग्री के साथ रिलेशन क्या है कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होती है। और एक रेवोल्यूशन का रेडियन के साथ रिलेशन ये है, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और एक रेडियन जो है उसका डिग्री के साथ ये रिलेशन है। और 1 डिग्री अगर मालूम करना हो तो यहाँ 1 डिग्री बचा लो, यहाँ 1/57.3 रेडियन हो जाएगा। तो ये आता है 0.017। तो इतने रेडियन के बराबर होता है 1 डिग्री जो है। 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर होता है। तो इनमें सबसे बड़ा यूनिट जो है वो रेवोल्यूशन है, और रेवोल्यूशन से छोटा यूनिट जो है वो रेडियन है, और रेडियन से छोटा यूनिट क्या है, डिग्री है। क्यों? क्योंकि एक चक्कर में एक रेवोल्यूशन होता है, और एक चक्कर कंप्लीट हो तो 6.28 रेडियन बनते हैं, और एक चक्कर में 360 डिग्री बनते हैं। तो इसका मतलब है कि रेवोल्यूशन जो है वो ये बड़ा यूनिट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है कि आप रिलेशन बनाओ आर्क लेंथ में और रेडियस के दरमियान, या वो कह सकता है कि आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन बनाओ। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो ए से बी तक जाता है, तो आर्क लेंथ ए बी कवर होती है, या हम कह सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस कवर हुआ है। थीटा एंगल बना है, आर रेडियस है सर्कल का, तो थीटा को हम डिफाइन करते हैं आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस। और आर्क लेंथ ए बी आर्क जो है ये एस के बराबर है। अगर स्मॉल एंगल हो तो ए बी आर्क को हम एस के बराबर लिख सकते हैं अगर थीटा इज वेरी स्मॉल। तो इसको हम बराबर रख लेंगे इसके, तो थीटा बराबर आ जाएगा एस ओवर आर। आर को इधर ले जाएं तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो इस तरह आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन भी बना सकते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एंगुलर वेलोसिटी। वो कहता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इसको डिस्कस करें, इसके यूनिट्स को डिस्कस करें, और आखिर में आप शो करें कि v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है, एंगल चेंज हो रहा है उसका, तो एंगल कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। अगर एंगल ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, और एंगल अगर स्लोली चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है। तो एंगल में तब्दीली की शरह को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और एंगल को हमने कहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। सपोज करें ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो इसका सेंटर है, और पॉइंट P से इनिशियल T1 टाइम पे ये पार्टिकल P1 पोजीशन पे है, और फिर T2 टाइम पे ये ऑब्जेक्ट जो है P2 पोजीशन पे चला जाता है, जबकि इनिशियली ये एंगल θ1 बना रहा था, और फाइनली ये एंगल अब θ2 बना रहा है, जबकि चेंज इन एंगल जो है वो डेल्टा थीटा हो जाएगी।
और डेल्टा थीटा जो है वो बराबर होगा θ2 माइनस θ1। तो एंगल में चेंज आया है, कितने टाइम में आया है, तो इसी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1, चेंज इन एंगल पर यूनिट चेंज इन टाइम t2 माइनस t1, या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t। और अगर डेल्टा t बहुत स्मॉल हो तो हम इस ओमेगा को कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इसका साइन है एंगुलर वेलोसिटी का, इसके ऊपर लिमिट लगा दें डेल्टा t अप्रोचेस टू ज़ीरो। द वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए हो तो आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मालूम करते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स जो होंगे यहाँ से आएंगे फार्मूला से। ऊपर एंगल है, एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और नीचे टाइम है इसका सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड इज यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या रेवोल्यूशन पर सेकंड या डिग्री पर सेकंड इज यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एक यूज होता है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक रेडियन पर सेकंड इज यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब इसकी डायरेक्शन होगी, अब इसकी डायरेक्शन किधर को होगी? अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को देखें, आपके पास रिजिड बॉडी है, यहाँ पे और भी मैस पार्टिकल्स हैं, अगर ये घूम रही है बॉडी तो हर मैस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन इधर को होगी वेलोसिटी की, इसी टाइम के जो यहाँ पर है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को होगी, जो यहाँ पे पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को होगी। तो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। तो फिर इस पूरी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ताकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन बताई जा सके, तो ये तरीका यूज़ किया गया कि राइट हैंड रूल को यूज़ कर लो। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है तो राइट हैंड रूल की मदद से आप इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो कर्ल करो फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो अंगूठा जो है वो डायरेक्शन बताएगा किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है अगर ऐसे रोटेट करेगा तो ऐसे डाउनवर्ड है, अगर इधर को रोटेट करेगा तो अपवर्ड है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। एंगल की डायरेक्शन भी हमने कहा कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जिधर को एंगल की डायरेक्शन होती है उधर को ही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, यहाँ ये दोनों पैरेलल होते हैं। राइट हैंड रूल से आप डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। अब ये साबित करना है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमें इतना पता चल चुका है कि s बराबर होता है आर थीटा के। दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट कर दो, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम ds ओवर dt बना लिया, इधर r कांस्टेंट है तो ये हो गया d थीटा ओवर dt। दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ गया चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। इसको हम कह सकते हैं लीनियर वेलोसिटी। और ये चेंज है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में विद टाइम, इसको हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आप लिख सकते हैं, और लिमिट्स आप इस केस में आप लगा दें कि डेल्टा t जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी कहेंगे, और इसको फिर कहेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आप इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी की जो वेक्टर फॉर्म है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। इसको आप सीख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि आपकी बुक ने एक डायग्राम बनाई है, ये x y और z एक्सिस है, ये एक पार्टिकल है और इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है, z एक्सिस के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, और इसका डिस्टेंस है r डिस्टेंस है ओरिजिन से, जबकि ये z एक्सिस के साथ ये r जो है ये एंगल बना रहा है थीटा। इस p पार्टिकल का इसके साथ जो डिस्टेंस बनेगा r का साइन कंपोनेंट बनेगा, v इसकी लीनियर वेलोसिटी है।
तो इस पॉइंट पर आप इसकी लीनियर वेलोसिटी इस तरह से बता सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर का साइन कॉम्पोनेंट आर साइन थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। और ओमेगा क्रॉस आर करें तो v की डायरेक्शन मिलती है, तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा आपको पता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड है, आर की डायरेक्शन इधर को है, ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इस पॉइंट पे डायरेक्शन मिल जाएगी जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है एंगुलर वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, अगर तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी रहती है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, पंखे को स्विच ऑन करते हैं, सीलिंग फैन को स्विच ऑन करते हैं, तो उस वक्त उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है, तो उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन उस वक्त पैदा होता है जब वेलोसिटी चेंज हो। सपोज करें t1 टाइम पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1 और t2 टाइम पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा 2। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को अगर आप टाइम पे डिवाइड कर दें तो इसी का नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को डेल्टा ओमेगा कह लें और t2 माइनस t1 को डेल्टा t कह लें, तो ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की रिलेशन। और अगर डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो हो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है, और इस इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डी ओमेगा ओवर डी टी भी लिख सकते हैं। और अगर इस डी टी को इधर ले जाएं तो डी ओमेगा बराबर आ जाएगा अल्फा डी टी, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट रख लें, फाइनल ओमेगा रख लें, इधर टाइम 0 से t तक इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ओमेगा, और अपर लिमिट ओमेगा है माइनस लोअर लिमिट ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो गया, अल्फा तो बाहर आ गया कांस्टेंट है, तो डी टी की इंटीग्रेशन t हो गई है। तो इस माइनस ओमेगा नॉट को इधर ले जाएं तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये था लीनियर मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एंगुलर मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए, वो ये वाली है। वी एफ रिप्लेस हो गई है ओमेगा से, वी आई रिप्लेस होगी ओमेगा नॉट से, और ए रिप्लेस हो गया अल्फा से, तो एंगुलर पैरामीटर आ गए। अब दो सिचुएशंस हैं, आप स्विच ऑन करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज होते जाती है, इनिशियल वेलोसिटी कम है जिस तरह यहाँ डायग्राम बनाई गई है, और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इनिशियल से फाइनल में जाना है, अगर ये दो वेक्टर्स बने हैं, यहाँ से इस वेक्टर तक पहुँचना है तो इस वेक्टर में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में, उसी का नाम है डेल्टा ओमेगा, जो कि चेंज इन वेलोसिटी है। इस केस में चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी अपवर्ड, तो जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन तो एंगुलर एक्सेलरेशन की होती है, अल्फा की होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड है, तो अल्फा भी यहाँ पे अपवर्ड है, ओमेगा भी अपवर्ड है, अल्फा भी अपवर्ड है। तो अगर ओमेगा इंक्रीज करती है तो ओमेगा और अल्फा जो है वो पैरेलल होते हैं, तो तब हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप स्विच ऑफ करते हैं, ऑफ कर देते हैं स्विच को, सीलिंग फैन है उसके स्विच को आप ऑफ कर देते हैं, तो वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी अब ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम हो गई है, कम हुई है, यहाँ तक पहुँचना है इस वेक्टर तक यहाँ से, तो इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, यानी कि डाउनवर्ड वेक्टर ड्रा करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में डेल्टा ओमेगा। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो अल्फा की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगी, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ होती है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ओमेगा की डायरेक्शन अपवर्ड है,
तो ओमेगा और अल्फा में कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री, दोनों एंटी पैरेलल हो गए हैं। इसको हम कहते हैं डीसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा था। तो अल्फा नेगेटिव होता है अगर स्पीड कम हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो अल्फा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर डी ओमेगा ओवर डी टी आ जाएगा, डी वी ओवर डी टी लीनियर वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उससे बनेगा लीनियर एक्सेलरेशन, उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये अलोंग द टेंजेंट होता है सर्कल के। ऐसे ही आर आ गया, डी ओमेगा ओवर डी टी जो है इसको हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बन गया रिलेशन ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें यह भी पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर ओवर आर, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है। तो वी की जगह पे आर ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है। तो ओमेगा आर हो, ओमेगा स्क्वायर आर है तो ये सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन है, और अगर हमारे पास आर अल्फा है तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो वेक्टर फॉर्म बनानी है तो फिर वही डायग्राम है पुराने वाली जो पिछले टॉपिक में थी। तो ये पार्टिकल जो है ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो जी एक्सिस के साथ एंगल थीटा पे है आर, तो ये आर का फिर साइन कंपोनेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पी पॉइंट पे ए टी होगा। तो हमें पता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है। इसको डिफरेंशिएट कर दें वेक्टर फॉर्म में, हमारे पास डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वी ओवर डी टी बराबर आ गया डी ओवर डी टी ओमेगा क्रॉस आर। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास दो फंक्शन आ गए हैं, एक को आप ऐसे ही रख लो, आर को ओमेगा का डेरिवेटिव ले लो, प्लस ओमेगा को ऐसे ही रख लो, आर का डेरिवेटिव ले लो। तो डी वी ओवर डी टी जो है ये तो ए आ गया, डी ओमेगा ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ये अल्फा आ गया, अल्फा क्रॉस आर बन गया, और प्लस ये हो गया ओमेगा क्रॉस, ये आ जाएगा हमारे पास डी आर ओवर डी टी, ये वी के बराबर है। तो ओमेगा क्रॉस वी बन गया, तो ओमेगा क्रॉस वी को हम रेडियल एक्सेलरेशन कह देंगे, और अल्फा क्रॉस आर को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए टी प्लस ए आर। तो ए टी जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो अल्फा क्रॉस आर के बराबर हो जाएगा, और रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा क्रॉस वी के बराबर हो जाएगा।